नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। आज मैं आपके सामने एक जातक की कुंडली लेके आई हूँ, जिसके 3-4 प्रश्न हैं, जो मैं आपको करियर का चुनाव कैसे किया जाता है, क्या देखा जाता है लग्न कुंडली से, वह सब मैं आपको बताऊंगी। करियर चुनाव करने के लिए सबसे पहले 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले लग्न कुंडली, फिर चंद्रमा जिस स्थान पे है, सूर्य जिस स्थान पे है, उससे दशम भाव को देखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यह जातक की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर 2-3 प्रश्न किए हैं जातक ने। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो जातक यहाँ पे 10 नंबर है, इसका मतलब यह मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा लगन में ही बैठे हैं। राहु 3rd हाउस में बैठे हैं। सूर्य, शनि, बुध, शुक्र 7th हाउस में बैठे हैं। मंगल 8th हाउस में बैठा है। गुरु 10th हाउस में बैठा है। ये तो मैंने आपको ये बताई। अभी जातक का जो लगन नक्षत्र है वह है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा खुद लगन में बैठ गए तो जातक को एक मजबूती प्रदान करते हैं। अभी चंद्रमा जो जिस नक्षत्र में बैठे हैं वह है घनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल इसके स्वामी होते हैं। जातक को दशा महादशा है राहु की, और उसमें चल रही है अंत्यदशा शनि की। जातक का प्रश्न है कि करियर का चुनाव कौन सा करें। करियर का चुनाव करने के लिए हमको दसम भाव देखना पड़ता है। इसके तरीके 3-4 तरीके हैं। लगन से, चंद्रमा से, सूर्य से, 3 ग्रहों से 3 तरीके से जातक के करियर का चुनाव किया जाता है। अभी लगन से अगर अपन देखें तो लगन की डिग्री कितनी है, तो 13 डिग्री है। मतलब लगन की डिग्री एकदम अच्छी है और लगन मजबूत है। चंद्रमा की डिग्री देखें तो चंद्रमा की डिग्री है 24 डिग्री और सूर्य की डिग्री है 22 डिग्री। अभी आप देखिए लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर यहाँ पड़ा। चंद्रमा से भी 10 नंबर यही पड़ा। सूर्य से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंगल पड़ा। तो पहली लगन से गुरु, और 7 नंबर का जो स्वामी बनता है वह है शुक्र। दूसरा चंद्रमा से, तो चंद्र से भी गुरु और शुक्र। और तीसरा सूर्य से पड़ता है मंगल। नवमांश कुंडली में अपन देखें तो नवमांश कुंडली में मंगल जाके बैठे हैं बुध की राशि में, और लगन से देखें तो लगन पे राशि पड़ती है शुक्र बैठे हैं व्यापार स्थान में। आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि 7th हाउस जो अपने लगन से जहां तक अपन 7 गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, उस पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं। खुद लगन का स्वामी सूर्य, बुध जो व्यापार का बहुत बड़ा कारक है, और कर्म स्थान का स्वामी भी शुक्र भी 7th हाउस में बैठा है। मतलब आपको ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जातक मल्टी क्वालिटीज का होगा। तो होगा इसका रीजन ऐसे है कि इसके जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग, त्रिकोणों के दोनों स्वामी 7th भाव में बैठे हैं। तो बुध शुक्र साथ में बैठे हैं तो लक्ष्मी नारायण योग, महाधनी योग, ऐसे योग इस जातक की कुंडली में लगे हुए हैं। अब कर्म क्षेत्र के चुनाव में मैं ये बोलूंगी कि इसका व्यापार स्थान ज्यादा एक्टिव है, तो ऐसा जातक बड़ा अच्छा व्यापारी बनेगा और मल्टी क्वालिटीज की वजह से अलग अलग तरह का बिजनेस करेगा। और इसके ये टीचिंग जो गुरु है, तो ये गुरु मतलब टीचिंग लाइन से संबंधित बिजनेस करना। जॉब के इसके मैं नहीं बोलूंगी, जॉब का इसके लिए इसने नहीं बोलूंगी क्योंकि व्यापार स्थान प्रभावी और 7th स्थान का स्वामी लगन में बैठ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे के जो रग में है वो बिजनेस है। ऐसा जातक बड़ा व्यापारी बनेगा और व्यापार से खूब पैसा कमाएगा। इसके अंदर ये सब ग्रह उसको सपोर्ट भी करेंगे। बच्चे का स्वास्थ्य देखे तो लगन का स्वामी जाके 7th हाउस में बैठा है शनि। आपको पता ही होगा कि पश्चिम दिशा के स्वामी बनते हैं और बली हो जाते हैं। सूर्य के साथ बैठ गए, अगर दृष्टि संबंध बनता है तो सूर्य को शनि या शनि को सूर्य वीक करते हैं, पर जहां पिता पुत्र साथ में बैठ जाए वहां शनि को बल मिल जाता है, तो शनि अति बली हो गए। तो ये पिता के सहयोग से भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा यह जातक। और नवमांश कुंडली के अंदर भी हम देखें तो सूर्य के घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो पिता का सपोर्ट तो इस जातक को मिलना ही मिलना है। तो मेरे हिसाब से इसका बच्चे का चुनाव सब्जेक्ट के अंदर देखे
तो कॉमर्स, साइंस ये सब्जेक्ट इस बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा, इसको बिजनेस लाइन में जाना चाहिए, ये मेरा सोचना है। अभी ये बच्चे का आगे पेरेंट्स का चुनाव रहेगा। बाकी आज के करियर के हिसाब से मैंने आपको करियर चुनाव के लिए 3-4 चीजें बताई। उसके अंदर लगन से चेक करना, चंद्रमा से चेक करना, सूर्य से चेक करना, ये तीनों देखे जाते हैं। ये ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ, और ये नवमांस कुंडली का भी इसमें सहयोग होता है। कि देखिए आप 10th हाउस का स्वामी गुरु बैठे हैं और नवमांश कुंडली में गुरु जाके उच्च के होके स्वराशिस्त होके लक्ष्मी स्थान पे बैठ गए, तो ये टीचिंग लाइन से संबंधित कर सकते हैं। ये मैंने जैसे बताया कि जातक मल्टी क्वालिटी का है, इसके अंदर जैसे अलग अलग शिक्षा से संबंधित जो बिजनेस होते हैं, स्टेशनरी या फिर अलग अलग जो इसका डिपार्टमेंट है, उसमें भी जातक उन्नति पाएगा। आज के विषय में मेरा यही विषय था। प्लीज कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।